गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आज हम मेजर अपने 6 कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। 2 हैं हमारे हॉट्स क्वेश्चन, रादर 3, और 4 हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट्स। इन तीनों का आंसर मैं आज आपको यहां नहीं बताऊंगा। इन तीनों का आंसर आप और हम डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में। जब आप ये वीडियो देखें तो पूरा स्क्रॉल डाउन करें, सब सजेशंस के बाद नीचे कमेंट सेक्शन आएगा। तो मैं आपके वैलिड ऑथेंटिकेटेड कमेंट्स की वेट करूंगा कि सर आपने कमेंट में आप क्या आंसर डाल रहे हैं और हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये सब आप देख सकते हैं। नोट कीजिए, थिंक ओवर इट एंड गिव मी दी करेक्ट आंसर्स। आई होप यू कैन डू इट। आपने अच्छे से मेरे पहले सारे वीडियोस देखे हैं, अगर देखे हैं तो आप इन आंसर्स को क्रैक कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट्स की, जो आज हम नए कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं और हम इनको बोलेंगे ये हॉट्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है? अब पहला क्या है? पहला है जी अनप्लैन्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज। सेकंड है अनप्लैन्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज। एक्यूमुलेट यानी कि बढ़ना, डिक्यूमुलेट यानी कि कम होना। वैसे ही प्लैन्ड एक्यूमुलेशन एंड प्लैन्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज। मैं यहां करेक्ट कर दूंगा जरा। अब ये कहते क्या है? इन्वेंट्री हम जानते हैं क्या है। इन्वेंट्री है हमारी क्या? स्टॉक, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। राइट? तो हम कह रहे हैं ये अनप्लैन्ड या प्लैन्ड एक्यूमुलेशन या डिक्यूमुलेशन कैसे होती है। अब इन चारों का आंसर डिपेंड जिस पे करेगा उस पे बात करते हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 100 शर्ट्स का। हम एक फैक्ट्री है, हम एक कंपनी है जो शर्ट मैन्युफैक्चर करती है और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 100 शर्ट्स का। ये सारी एजम्पशंस हम चारों में कॉमन लेके चलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी। सेकंड, एक्सपेक्टेड सेल्स आर इक्वल टू 1000 शर्ट्स, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल में हमारी जो शर्ट्स की डिमांड आएगी वो कितनी आएगी? 1000 शर्ट्स। तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड डिमांड। राइट? और अब ये चारों कॉन्सेप्ट्स का आंसर जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा कि हमारे पास एक्चुअल डिमांड कितनी आई। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक्चुअल डिमांड कितनी आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम देखेंगे सबसे पहले अपना पहला कॉन्सेप्ट जो कहता है अनप्लैन्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज। अनप्लैन्ड, जो आपने सोचा नहीं था लेकिन आपके पास इन्वेंट्री बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? देखिए, आपने सोचा कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 100 शर्ट्स का है और मैं क्लोजिंग स्टॉक भी 100 शर्ट्स का रखना चाहता हूं। राइट? इस साल में यू आर एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्टेड डिमांड ले रहे हैं 1000 शर्ट्स की। तो आपने प्रोडक्शन कितनी करी? आप प्रोड्यूस करेंगे 1000 ओनली, क्योंकि 1000 बनाई, 1000 बिक गई तो मेरा 100 का स्टॉक मेंटेन हो गया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आपके पास जो एक्चुअल डिमांड आई, ये है एक्सपेक्टेड डिमांड, ये है प्रोडक्शन। अब बात कर रहे हैं एक्चुअल डिमांड। तो एक्चुअल डिमांड आई फॉर एग्जांपल 900 शर्ट्स की। तो क्या हुआ? आपके पास प्रोडक्शन थी 1000, बिके कितने? 900। तो कितने बच गए? 100 शर्ट्स और बच गई। तो अब आपका स्टॉक क्या हुआ? कितना था आपके पास क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक? 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 शर्ट्स। दिस इज अनप्लैन्ड एक्यूमुलेशन, कि आपने प्लान नहीं किया था लेकिन स्टॉक एक्यूमुलेट हो गया। राइट? सेकंड पे आते हैं। सेकंड आ गया हमारे पास अनप्लैन्ड डिक्यूमुलेशन। अनप्लैन्ड डिक्यूमुलेशन, कि जो आपने सोचा नहीं था उससे कम रह गया आपके पास स्टॉक। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 100 शर्ट्स। हम सिमिलर केस लेके चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक भी है 100 शर्ट्स। इन एजम्पशंस और इस कॉन्सेप्ट को आप मत भूलिएगा। क्लियर है? तो मैंने सोचा कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक 100 शर्ट्स का ही मेरा टारगेट है। ये हमारा टारगेट है, हमेशा याद रखिए। क्लियर है? तो मैंने एक्सपेक्ट की डिमांड 1000 शर्ट्स की, तो मैंने प्रोडक्शन कितनी करी? अगेन 1000। पर मेरी एक्चुअल डिमांड कितनी आई? मेरी एक्चुअल डिमांड आ गई 1050 शर्ट्स। तो इसका मतलब मुझे 50 शर्ट्स अब कहां से बेचनी पड़ेंगी? स्टॉक से, इस 100 में से। तो अब मेरे पास
क्लोजिंग स्टॉक क्या रह गया? क्लोजिंग स्टॉक रह गया 50 शर्ट्स। दिस इज अनप्लैंड डिक्यूमुलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है? अनप्लैंड डिक्यूमुलेशन, कि मेरा टारगेट 100 शर्ट्स बचा के रखने का था, लेकिन रह गई 50, क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा आ गई। नेक्स्ट हम अब देखते हैं अपना सी पार्ट। हमारा सी पार्ट कहता है बेटा प्लैंड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। प्लैंड एक्यूमुलेशन। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्या है? 100 शर्ट्स, राइट। अब मैं बढ़ाना चाह रहा हूं इसको। मैं क्या कर रहा हूं? प्लान कर रहा हूं कि मैं स्टॉक ज्यादा बनाऊं। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक रहे 200 शर्ट्स का। कितना रहेगी? 200 शर्ट्स का। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिमांड ऑफ 1000 शर्ट्स। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिमांड ऑफ 1000 शर्ट्स। तो मैं प्रोडक्शन कितनी करूंगा? मैं प्रोड्यूस करूंगा 1100 शर्ट्स, क्योंकि जो मेरी डिमांड है कितनी है? 1000। तो 1000 तो मेरी सेल करने के लिए बनाऊंगा, और 100 बनाऊंगा क्योंकि मुझे ओपनिंग स्टॉक में 100 और चाहिए क्लोजिंग स्टॉक के लिए। अब मेरी एक्चुअल डिमांड मान लीजिए आती है 1000 शर्ट्स की। तो मेरे पास स्टॉक कितना बच गया? मेरे पास स्टॉक बच गया 100 शर्ट्स। तो ये था ओपनिंग। तो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 shirts. So this is my planned accumulation. Planned accumulation. नेक्स्ट आते हैं हम अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट पे, प्लैंड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। क्या है बेटा? प्लैंड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब देखिए ये क्या कहता है। जो अब प्लैंड डिक्यूमुलेशन जो है वो हमारा काफी हद तक सिमिलर है इसी के साथ, क्योंकि दोनों प्लान पे चल रहे हैं। तो ये आ गया हमारा डी पार्ट। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा ओपनिंग स्टॉक है 100 एंड आई एम प्लानिंग टू रिड्यूस इट। आई एम प्लानिंग टू रिड्यूस इट। मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास 25 शर्ट्स रह जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे डिमांड नहीं है, मेरा सामान अभी ज्यादा बिक जाए। तो क्या है? आई एम प्लानिंग कि मुझे 25 शर्ट्स बैकअप के लिए चाहिए, एंड दैट इज मोर देन इनफ। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे पता है एक्सपेक्टेड डिमांड है 1000। कितनी है? 1000। तो अब मैं प्रोडक्शन कितनी करूंगा बताइए? मैं प्रोडक्शन करूंगा 925 शर्ट्स की, क्योंकि इस 100 में से मैं 75 शर्ट्स जो हैं वो बेचूंगा। तो 925 प्लस 75 क्या आ जाएगी मेरी? कितनी आएंगी मेरी? ये आ गई बेटा 1000 शर्ट्स। तो इस 1000 की डिमांड को मीट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं 125 शर्ट्स की प्रोडक्शन कर रहा हूं, और 75 जो है वो मैं अपने स्टॉक से उठा रहा हूं। तो मेरे पास था 100 का स्टॉक, उसमें से मैंने 75 सेल कर दी। तो हाउ मच इज लेफ्ट? 25 शर्ट्स। दिस इज कॉल्ड प्लान्ड डिक्यूमुलेशन। मेरा टारगेट था कि क्लोजिंग स्टॉक 25 शर्ट्स हो, और वो मैंने अचीव कर लिया। सो आई होप ऑल दीज 4 कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना डाउट लिखिए, एंड आई विल गिव यू अनदर वीडियो विद डाउट क्लैरिफिकेशन। और हाँ, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने मत भूलिएगा। आई होप यू विल गिव मी द राइट आंसर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।